पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में इस बार बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत और कांग्रेस के सैंबल से चुनाव लड़ रहे अरविंद डामोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखा रहे। आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर सबकी नजर है। बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिलकर घर घर जाकर समस्याओं को जानने के साथ ही सीधे जनता से जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। रोत के एक्टिव होने से साफ है कि वे अब इस सीट को जीत कर ही दम लेने के मूड में हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बांसवाड़ा सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कनकमल कटारा ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही कनकमल कटारा ने कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद भगोरा को हराया था। चलिए अब आपको बांसवाड़ा में वोटों का समीकरण समझा देते हैं। महिला मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या 9,78,437 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,96,924 और कुल वोटर यहाँ पर 19,75,368 हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि अब तक इस सीट पर क्या क्या समीकरण बदले हैं इसी लोकसभा के चुनाव के वक्त में। बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरी दिन ही अपने उम्मीदवार अरविंद डामोर का पर्चा दाखिल करवाया था। डामोर के मैदान में आते ही भारत आदिवासी पार्टी में खलबली मच गई। कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा होने के तुरंत बाद भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार और 84 से विधायक राजकुमार रोत ने कांग्रेस से एक आग्रह किया था। रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सीट को छोड़ती है तो हम और यहाँ के समस्त रहवासी कांग्रेस अलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन 4 अप्रैल को अरविंद डामोर का नामांकन दाखिल करवाया, लेकिन बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रोत की गठबंधन की दुहाई वाले ट्वीट के बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ा और कथित तौर पर पार्टी ने डामोर पर नामांकन वापस लेने की बात भी कही, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। पार्टी के इस कदम के बाद अरविंद डामोर ने एक प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अरविंद डामोर ने कहा कि मुझसे नामांकन विड्रॉल कराना था तो जिस दिन नामांकन भरा उस दिन मुझे बता देना चाहिए था। मुझे पता होता तो मैं नामांकन दाखिल ही नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन बामनिया और जिला अध्यक्ष ने फॉर्म भरवाया। 17 साल मेरी और 40 साल से मेरी मां के राजनीतिक करियर को क्यों दांव पर लगाया, क्यों मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी ने मुझे निष्कासित किया है। पार्टी चाहती तो पहले बोलती तो मैं फॉर्म नहीं भरता। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भारत आदिवासी पार्टी ने 84 से विधायक राजकुमार रोत को बहुत ही पहले लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद से ही इस सीट पर कांग्रेस के कदम का इंतजार सभी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बांसवाड़ा में नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन तक सस्पेंस बनाए रखा और अरविंद डामोर का पर्चा भरवा दिया। लेकिन अब इस सीट पर स्थिति त्रिकोणीय हो चुकी है और अब सवाल यही है कि इस सीट पर जिस तरीके से सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो जनता किस पर भरोसा करेगी और जीत किसकी होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।